हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास चैप्टर 13 का पार्ट 8 पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल नीचे कर्व स्थित इकोलॉजिकल नीचे है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। परिभाषा और शब्द को किसने दिया बच्चों? पारिस्थितिकी कर्म स्थिति। इकोलॉजिकल नीचे इज ए स्पेशल पार्ट। ये क्या है? स्पेशल पार्ट है, एक विशेष भाग है किसका? ऑफ ए स्पेशल हैबिटेट, एक विशिष्ट आवास का। पारिस्थितिकी कर्म स्थित बच्चों यह एक विशिष्ट आवास का एक विशिष्ट भाग है, which are maximum adapted for a activity of organism, which are maximum adapted, जो बहुत अधिकतम सक्रिय होता है for a organism, एक जीव के लिए अधिकतम अनुकूलित होता है, अधिकतम फेवरेबल होता है। इसी को इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। फिर देखें, इकोलॉजिकल नीचे इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ स्पेशल हैबिटेट। स्पेशल पार्ट ऑफ स्पेशल हैबिटेट है, यह विशेष भाग है विशिष्ट आवास का, वेयर मैक्सिमम एडॉप्टेड कंडीशन फॉर द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी जीव की सक्रियता के लिए अधिकतम अनुकूलन प्राप्त होता है। इट इज डिफर फॉर ए नॉर्मल हैबिटेट, ये एक सामान्य वास स्थान से भिन्न होता है। इट डिफर फ्रॉम ए नॉर्मल हैबिटेट बिकॉज, क्योंकि हैबिटेट ए स्पेशल प्लेस ऑफ इन्वायरमेंट, हैबिटेट वास स्थान वातावरण का एक विशिष्ट स्थान होता है। वेयर ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, जहाँ की कोई जीव पाए जाते हैं। द वर्ड नीचे इज यूज्ड बाय द ग्रीनेल नामक वैज्ञानिक ने 1977 ईस्वी में कर्म स्थित शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, द वर्ड नीचे इज यूज्ड बाय द ग्रीनेल इन 1977। 1977 में कर्म स्थित शब्द का प्रयोग ग्रीनेल ने किया था। इसके लिए ईच स्पीसीज, प्रत्येक जाति, पार्ट ऑफ हैबिटेट, वास स्थान का एक भाग है। वेयर दे कॉज डिफरेंट फंक्शन, वेयर जहां पर ये कॉज डिफरेंट फंक्शन, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू एल्टन 1927, एल्टन के अनुसार 1927 में इन्होंने बताया कि इकोलॉजिकल नीचे पारिस्थितिक कर्म स्थित क्या है? किसी जंतु का जैविक वातावरण में उसके भोजन व शत्रु से संबंधित है। किसी जंतु का जैविक वातावरण में उसके भोजन और शत्रु से रिलेटेड है, फूड एंड एनिमी रिलेटेड है। इसे एल्टोनियन नीचे भी कहते हैं, एल्टोनियन कर्म स्थित के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, अकॉर्डिंग टू हचिनसन वैज्ञानिक ने 1958 ईस्वी में इकोलॉजिकल नीचे को परिभाषित किया। इकोलॉजिकल नीचे इज ए टोटल एडिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ये टोटल एडिंग है, पूर्ण रूप से समाहित है कुल जीवी और अजीवी कारकों का किसी वातावरण में किसी जीव के लिए। फैक्टर्स इन विच, जहां पर एनी स्पीसीज स्पेशल टाइप ऑफ एडाप्टेशन, वहां पर कोई जीव, कोई प्रजाति विशिष्ट अनुकूलन प्राप्त करती है। स्पेशल टाइप ऑफ एडाप्टेशन इज ऑफ, विशिष्ट अनुकूलन प्राप्त करती है। ये रहा बच्चों कर्म स्थित
शब्द का प्रयोग ग्रीनेल ने दिया था 1977 में। इसको परिभाषित किया था एल्ट्रोन और हचिंसन ने। जबकि टाइप ऑफ नीके कर्मस्थित के प्रकार अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कर्मस्थित को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हैबिटाट नीके, आवास कर्मस्थित। हैबिटाट नीके के अंतर्गत एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव इन ए हैबिटाट ट्रॉफिक लेवल डू नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सेम टाइम। इसके अंतर्गत कोई भी जीव का हैबिटाट में ट्रॉफिक लेवल, उसका जो कोशीय स्तर होता है, एक समान रूप से वितरित नहीं होता है। ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी जीव का, एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो हैबिटाट, जिसके फलस्वरूप जगह जगह सूक्ष्म आवास माइक्रो हैबिटाट निर्मित होते हैं। माइक्रो हैबिटाट क्या है, सूक्ष्म आवास क्या है? जैसे इंक्यूबेशन पीरियड, माइग्रेटरी स्पीसीज, सम स्पीसीज गो टू वन प्लेस टू अदर प्लेसेज एंड आफ्टर सम टाइम पास टू इंक्यूबेशन पीरियड देन कम टू ओरिजिनल प्लेसेज इज नोन एज माइक्रो हैबिटाट। कोई जीव कुछ समय के लिए अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर प्रजनन ब्रीडिंग के प्रयास में रहता है। उसके बाद वह पुनः अपने ओरिजिनल हैबिटाट, वास्तविक आवास पर आ जाता है। इसी को माइक्रो हैबिटाट, उस कुछ समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए जहां रहा, उसी को सूक्ष्म आवास माइक्रो हैबिटाट कहते हैं। ये हैबिटाट कर्म स्थित, आवास कर्म स्थित रहे। अब बच्चों, लाइफ फॉर्म नीके, जीवन कर्म स्थित, डिफरेंट लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल, भिन्न भिन्न स्तर के जीवों के शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। प्लांट्स लिव टुगेदर, पौधे एक दूसरे के साथ सभी रहते हैं। भिन्न भिन्न लेवल के जीव के जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शारीरिक संगठन है, जैसे प्लांट्स, भिन्न भिन्न प्लांट सब एक साथ रहते हैं। हर्ब है, सर्ब है, अंडर सर्ब है, ट्री है, मेनी प्लांट स्पीसीज, मेनी प्लांट हैबिटाट लिव वन टुगेदर, एक साथ रहते हैं, वास करते हैं। दूसरा है रीजनरेशन नीके, पुनरुद्भवन कर्म स्थित। इन दिस कंडीशन सीड और जर्मिनेशन, इन दिस कंडीशन, इस अवस्था में बीज के अंकुरण, सीड जर्मिनेशन से यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी प्रजनन की इकाई, सम स्पीसीज आर वेरी इफेक्टेड इन ए प्लेस, एक स्थान पर कुछ जातियों के लिए अधिक प्रभावी होता है। रीजनरेशन नीके में, पुनरुद्भवन कर्म स्थित में जो है बच्चों, बीज अंकुरण की अवस्था, वर्धी जनन की इकाइयां कुछ जातियों के लिए एक प्लेस पर बहुत अधिक प्रभावी होता है। इसी को रीजनरेशन नीके, पुनरुद्भवन कर्म स्थित कहते हैं। अगला है ट्रॉफिक नीके, कोशीय स्तर कर्म स्थित। इट इज रिलेटेड फॉर द ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म, यह जीव के कोशीय स्तर से संबंधित होता है। जानते हैं कि जब एक खाद्य श्रृंखला में उत्पाद प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूमर द्वारा भिन्न भिन्न स्टेप में भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, या सूर्य की ऊर्जा प्राइमरी प्रोड्यूसर से भिन्न भिन्न कोशीय स्तरों से होते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर में प्रवेश करके टॉप कार्निवोरस तक पहुंचती है। ये ट्रॉफिक लेवल कोशीय स्तर है, अर्थात ट्रॉफिक नीके जो है कोशीय स्तर कर्म स्थित, रिलेटेड फॉर द ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव के कोशीय स्तर से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न कोशीय स्तर एक दूसरे से एनर्जी फ्लो की दृष्टि से रिलेटेड होते हैं। जैसे दो जलीय जीव एक वास स्थान में रहते हैं, दो जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव सेम हैबिटाट में रह करके अपने अलग अलग
कोशीय स्तर में भोजन प्राप्त करके जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में इकोलॉजिकल नीके, पारिस्थितिकी कर्म स्थित और टाइप ऑफ नीके, कुल कर्म स्थित के प्रकार, जो 4 प्रकार के कर्म स्थित पड़े, हैबिटाट नीके, लाइफ फॉर्म नीके, रीजनरेशन नीके और ट्रैफिक नीके। तो आज से जानते रहेंगे कुल टाइप ऑफ नीके, कुल कर्म स्थित कितने प्रकार के हैं। 4 हैबिटाट, वास स्थान कर्म स्थित। दूसरा आपका आता है लाइफ फॉर्म, जीवन वृहत कर्म स्थित। रीजनरेशन नीके, पुनरुत्थान कर्म स्थित। और चौथा है ट्रॉफिक लेवल नीके, कोशीय स्तर कर्म स्थित। इस तरह से आज हम लोग इकोलॉजिकल नीके के बारे में पढ़ा गया। तो बच्चों, वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वीडियो में कुछ अब ब्रेकिंग आ सकती है, इसका आप ध्यान न दें। अपने कार्य को पूर्ण रूप में अंजाम देते रहें, प्रिपरेशन जारी रखें। आगे के क्लासों में डाउट क्लियर करने की भी कुछ उम्मीद संपन्न होने वाली है। थैंक यू।